नमस्कार। टीकाकरण पर अहम जानकारी। सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच फासला बढ़ा दिया है। अब दूसरी डोज 3 महीने के बाद ही लगेगी। सरकार ने दलील दी है कि इससे वैक्सीन ज्यादा कारगर होगी। वहीं कोवैक्सीन की दूसरी डोज की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले 4 से 6 हफ्ते, फिर 6 से 8 हफ्ते और अब 12 से 16 हफ्ते। कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच का फासला जानकार बढ़ाते जा रहे हैं। कोविड वर्किंग ग्रुप का कहना है कि वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर यह फैसला किया गया है। अब यह हुआ है कि यूके का हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मालूम है। पहले तो स्टडीज के बेस के ऊपर 12 हफ्ते की बात होती थी। नाउ बिकॉज यूके हैज डन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज नंबर, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स इज अवेलेबल। जब उस डेटा को देखा गया और WHO के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मीटिंग में लाए गए, तो लगा कि हाँ, अब हम साइंस की दृष्टि से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जब हम ये चेंज लाएंगे तो हमारे देशवासियों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोविड हो गया तो आप ठीक होने के 6 महीने बाद ही टीका लें। जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है। ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाए। वैसे टीके की कमी को लेकर चौतरफा आलोचना के बीच सरकार दावा कर रही है कि अगस्त से दिसंबर के बीच भारत में टीके की 216 करोड़ डोज उपलब्ध होगी और 1-2 नहीं, कुल 8 वैक्सीन होगी। कोविशील्ड की 75 करोड़, कोवैक्सीन की 55 करोड़, बायो ई सब यूनिट की 30 करोड़, जाइडस कैडिला DNA की 5 करोड़, SII नोवावैक्स की 20 करोड़, BV नेजल 10 करोड़, जिनोवा mRNA 6 करोड़ और स्पुतनिक V की 15 करोड़ 6 लाख डोज इस गिनती में शामिल हैं। इसके अलावा फाइजर, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से भी बातचीत जारी है। नीति में बदलाव भी किया गया और टीके की रफ्तार बरकरार रखने को लेकर नियत भी साफ किया गया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। राजधानी दिल्ली के कई गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। कई गांव में हर रोज किसी न किसी की मौत हो रही है। कई गांव में तो 500 से ज्यादा कोरोना केस हैं। सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीर में अपनी मूंछों पर ताव दे रहे 33 साल के मनोज अब इस दुनिया में नहीं है। रविवार को सही समय पर ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण मनोज ने दम तोड़ दिया। मनोज के गांव झटीकरा में पिछले 10 दिनों में 11 मौतें कोविड से हो चुकी हैं। मेरा छोटा भाई भी इसी मनोज जो था इसीलिए चला गया कि टाइम पे ना तो हॉस्पिटल मिल पाया, मिला तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिली, कि इतना यंग एज में चला गया कि ऐसे नहीं कि उसको बीमारी थी या कुछ भी, बिल्कुल फिट था। अगर टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती तो शायद हमारे बीच होता आज। नजफगढ़ का झटीकरा गांव कोविड का नया हॉटस्पॉट है। यहाँ 2500 की आबादी में 800 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। सर लगभग 2500 की आबादी का ये गांव है और ये लगा लो 700-800 के करीब हर घर में तकरीबन संक्रमण है। कोई ऐसा घर नहीं बच रहा होगा। आदमी बच रहे हैं, घर नहीं बच रहा होगा। मुझे बिल्कुल देखो यंग गया है, मेरा सहपाठी गया, बिल्कुल आंखों में दर्द, आंसू भरे हुए हैं, बिल्कुल सहपाठी गया मेरा। गांव के हालात खराब होते देख दिल्ली सरकार की टीमें भी गांव में संक्रमित ग्रामीणों को दवाइयां देती नजर आईं। लेकिन यहां से नजदीकी सरकारी ऑक्सीजन वाला अस्पताल 10 किलोमीटर दूर है। झटीकरा गांव से निकलकर हम नजफगढ़ के शिकारपुर गांव पहुंचे। यहां भी हालात बेहद बुरे हैं। पिछले 1 हफ्ते में 8 ग्रामीणों की कोरोना से मौत हुई है। गांव के निवासी रमेश को कोरोना हुआ, लेकिन कहीं बेड ना मिलने से उनकी मौत हो गई। रात में एक आदमी नाम रमेश त्यागी था, रात में बीमार हुआ तो उसके लिए एक हमारे यहाँ जाफरपुर हॉस्पिटल है, उसमें गए। वहाँ कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं थी उनको देने के लिए। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल नजफगढ़ गए, जो हमारा शहर लगता है, यहाँ से 10 किलोमीटर है वो भी। वहाँ भी किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी सुविधा नहीं थी, वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, छोटा हो डिस्पेंसरी हो, कोई सुविधा नहीं है। और उनकी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनकी मौत हुई। गांव के हालात बहुत ख़राब हैं जी। लगभग 200 के आसपास एक्टिव केसेस अभी भी हैं। प्रशासन से बहुत ज़्यादा जितना भी है मैक्सिमम जो मिला है वो एक मेडिसिन और ऑक्सीमीटर की सुविधाएं पहुंच रही है। ना तो कोई ऑक्सीजन की सुविधा है, ना ही कोई
हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस की कोई सुविधा है, और ना ही कोई दिल्ली सरकार की तरफ से, कोई हेल्थ की तरफ से कोई इस तरह से कोई अधिकारी यहाँ पे कोई विजिट करके गया कि इतने हालात खराब होने के बावजूद भी लोगों को पूछने वाला भी कोई नहीं है। यानी चमचमाती हुई दिल्ली से बाहर निकलते ही कोरोना के आगे बेबस गांव की सच्चाई सामने आ जाती है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो गांव में टेस्टिंग बढ़ा रही है और मरीजों को घर घर जाकर दवाइयां भी दी जा रही हैं। हर जिले के गांव देहात में खास करके खूब जांच कराई जा रही है, क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। हर जगह, हर गांव के पास या उस गांव के अंदर जो स्कूल है उसे एक टेस्टिंग फैसिलिटी में तब्दील किया गया है। तो कोशिश ये है कि मैक्सिमम टेस्ट हो और उसके हिसाब से आइसोलेशन हो। हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली, सबके गांव के हाल बुरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन गांव में जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। और अगर बात करें शिकारपुर की और या फिर इनके बगल में जो झटीकरा गांव है, वहां पर लगभग 900 केसेस हैं जो एक्टिव हैं इस वक्त, और यहां पर अस्पताल भी 10 किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल स्थितियां भले ही शहरों में बेहतर हो रही हों, लेकिन गांव में हालात अब खराब होते जा रहे हैं। सहयोगी शशिकांत झा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में कोरोना संक्रमण न रोक पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। गांव वालों का भी मानना है कि पंचायत चुनाव के बाद एकाएक कोरोना के मामलों में तेजी आई है। हापुड़ से रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। हापुड़ के दातोई गांव में पंचायत चुनाव के बैनर पोस्टर अब भी गली गली में लगे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान जवान बेटे की मौत ने सदाकत अली के घर पर सन्नाटा कर दिया है। 42 साल के नौशाद अली सरकारी टीचर थे। पंचायत चुनाव की ट्रेनिंग के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और 7 दिन के बाद मौत हो गई। पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया। खुद सदाकत अली अभी तक बीमार हैं। प्रधानी के चुनाव में उनकी 13 तारीख में ट्रेनिंग थी, ड्यूटी लगी हुई थी। वहाँ से आने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई, बुखार हुआ। उसके बाद हमने मेरठ दिखाया, दवाई लाए। उसके बाद वो फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा हापुड़ में। फिर उनकी 5 दिन बाद उसमें डेथ हो गई कोरोना में। ग्रामीणों के मुताबिक 12 अप्रैल के बाद से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत बुखार और सांस फूलने से हो चुकी है। सदाकत अली के घर से थोड़ी दूर पर शाहिद का घर है। गांव में छोटी सी केमिस्ट की दवा चलाने वाले 35 साल के शाहिद की मौत भी 3 दिन के भीतर हो गई। 2 दिन पहले 4 दिन के अंतराल में 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है। गांव में कई जवान लोगों की मौत ने लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी है। ट्रेनिंग से आते ही अगले दिन से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा जी। फिर उनकी डेथ कब हुई है? उनकी डेथ 4-5 दिन बाद डेथ हो गई, अस्पताल में थे। अच्छा। तो जब उनकी तबीयत खराब हुई हमने हॉस्पिटलाइज कराया। अच्छा। उसके बाद वो पॉजिटिव आए और 4 या 5 दिन मुश्किल से रहे, उसके बाद डेथ हो गई। बड़े का नाम था डॉक्टर मंसूर, जो यहाँ एक प्रैक्टिस करते थे फर्स्ट एड टाइप की। तो बहुत ही सही उनका बिहेवियर था गांव के हिसाब से। उनकी 20 अप्रैल को डेथ हुई। 4-5 दिन पहले मतलब उनको फीवर हुआ, उसके बाद जो नॉर्मल वो होता है ट्रीटमेंट वो हुआ। उसके बाद 10 दिन के बाद छोटे भाई की डेथ हुई। हापुड़ में अब तक 5800 कोरोना संक्रमित मरीज हैं और दूसरी लहर में यानी अप्रैल से लेकर अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। जो फर्स्ट वेव था कोविड का वो मोस्टली अर्बन एरियाज़ में सेंटर्ड था और रूरल एरियाज़ में उसका पेनिट्रेशन बहुत कम था। लेकिन इधर कुछ दिनों में जो रूरल एरियाज से भी कुछ केसेस आए हैं, इसको हम मना नहीं करते, लेकिन जैसे ही ये केसेस वगैरह आना शुरू हुए हैं वैसे ही हम लोगों ने इसमें एफर्ट्स अपने स्टार्ट किए हैं। पर नॉर्मली वहाँ पे जितने भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो काफ़ी लेटर स्टेजेस में एडवांस केयर खोज रहे हैं, जिस वजह से थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कतें बढ़ने की संभावनाएं हो जा रही हैं। उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनकी दवाइयाँ स्टार्ट कर दी गई हैं। मुश्किल ये भी है कि गांव में कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी कम है, तो जब मरीज की हालत खराब हो जाती है तब वो अस्पताल तक पहुंचता है, जिसके चलते मौत ज़्यादा हो रही है लेकिन आंकड़े कम दिख रहे हैं। हापुड़ से अदनान और प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इधर दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। दिल्ली में
489 नए केस सामने आए, जबकि कल 13,287 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 308 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण की दर भी कम होकर 14.24% रह गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 92.83% हुआ है। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या टेस्ट कम होने से मामले घट रहे हैं। 24 घंटे में 73,675 कोरोना टेस्ट हुए, जबकि कल 78,000 से ज्यादा टेस्ट हुए थे। और खबरों में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आगे है कोरोना के कहर ने छीन ली 5 महीने की बच्ची की जान। जो परी ही थी और नाम भी परी था। दिल्ली की 5 महीने की परी शायद कोविड की वजह से दम तोड़ने वाली सबसे कम उम्र की मरीज में से एक है। कल शाम दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी में उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसको विदा देते हुए हर कोई जैसे बिलख उठा। छोटी सी 5 महीने की बच्ची जो परी ही थी और नाम भी परी था, इस शमशान घाट में लाई गई है आज संस्कार के लिए। इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती है। बस 150 दिन पहले इस दुनिया में आई परी को पिता प्रहलाद ने दी अंतिम विदाई। इतनी प्यारी मेरे बाबू चला गया। परी सिर्फ 5 महीने की थी और उसे कोविड हो गया। उसके आखिरी 6 दिन वेंटिलेटर पर मौत से संघर्ष करते हुए कटे। 6 दिन वेंटिलेटर पे पड़ी हुई थी। वो तो ये भी नहीं कहती कि मेरा दर्द हो रहा है कहीं, या मुझे ले चलो। वो तो बोल भी नहीं पाई होगी कितना दर्द हुआ होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तो मेरी तो बच्ची नहीं। परिवार ने जो कुछ संभव था वो सब किया। उसके चाचा ने उसे खून भी दिया। उसे ब्लड की कमी थी तो ब्लड मैंने खुद अपना ब्लड उसे चढ़वाया था। और ए प्लस क्या कहते हैं उसको ब्लड दे करके आया था मैं। 100 ml ब्लड चढ़ा था उसका। बीजेपी विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह शंटी अंतिम संस्कार में परिवारों की मदद करते रहे हैं। उनका कहना है कि इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा। इस बच्ची ने कल हमारे शमशान घाट में सबको रुला दिया। मुझे लगता है ये बच्चों में वायरस का आना बहुत खतरनाक है और कोई इलाज ना मिल पाना उससे ज़्यादा खतरनाक है। मैंने कल उनको जब शक्ल दिखाई दी वाकई परी थी। परी के पिता के मुताबिक संक्रमण इतना ज्यादा था कि उसने परी के फेफड़े खराब कर दिए। उसके फेफड़े खराब कर दिए थे कोरोना ने। परिवार की रुलाई रुक नहीं रही। 3 साल का बेटा कहता रहता है छोटी बहन के साथ वीडियो कॉल कराओ। परी का भाई तो कह रहा है मेरी वीडियो कॉल करवा दो मेरी परी से। उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बाबू है भी या नहीं है। कहानी कहते वक्त हम पत्रकार कभी कभी ये सोचते हैं कि सही तरीके से हम कैसे कहानी को बता सकते हैं। सही गलत का बहुत ध्यान रखते हैं हम, लेकिन कई ऐसी बार कहानियाँ ऐसी भी होती है जहाँ पे सही गलत नहीं सोच सकते हम। कुछ ऐसी कहानी ये भी एक है जहाँ पे बताते वक्त आपको हाथ काँप रहा है कि एक पिताजी ने अभी अभी उनके 5 महीने बच्ची को दफनाया है। इससे दर्दनाक और चीज़ क्या हो सकती है। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ नई दिल्ली में सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए।